नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज चर्चा करने वाले हैं गूगल ने जो अनाउंस किया है कि इंडिया में 15 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। यह अब तक का गूगल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। तो आइए देखते हैं कि इससे आगे चल के क्या इंडिया पे असर आएगा, कितने जॉब मिलेंगे, इंडिया को क्या फायदा मिल सकता है इस इन्वेस्टमेंट से। तो ये देखिए, न्यूज़ भी आपको आई थी कि एपी न्यूज़ का, टेक क्रंच है, बीबीसी का, मिंट का, सीएनबीसी का, कि गूगल ने अनाउंस किया है कि 15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। किसके लिए? तो एआई हब बनाने के लिए इंडिया में। तो आइए पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या उसके साथ और भी कौन से प्रोजेक्ट गूगल ला रहा है, इंडिया में लाने का सोच रहा है, और इससे कितनी नौकरियां या कितने आर्थिक चीजें, मतलब जो आर्थिक बूस्ट होगा लोकल वहां पे, ये कितने मतलब बढ़ेंगे। ये सब चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। देखिए, अल्फाबेट कंपनी जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसने अनाउंस किया है कि मैं भारत में 15 बिलियन तक निवेश करूंगा, ताकि वहां पे एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर या डेटा सेंटर बैठा सके वहां पे। ठीक है, तो देखिए, छोटा सा सारांश समझते हैं इस वीडियो में पूरा क्या होने वाला है, वीडियो में क्या चर्चा करेंगे। देखिए, अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। भारत में बड़े पैमाने पर एआई और डेटा हब संबंधी निवेश की रिपोर्ट की है कि बोलिए कि डेटा हब सेंटर खोलेंगे और एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे। देखिए, अनुमानित निवेश राशि जो है लगभग 15 बिलियन। कुछ रिपोर्ट में इसको 10 बिलियन भी कहा गया है, लेकिन मुख्यतः रिपोर्टर मतलब मुख्य मीडिया की बात करें, मतलब मेन मीडिया जितने भी मतलब हाई प्रोफाइल मीडिया है उसकी बात करें, तो उन्होंने सभी ने 15 बिलियन को रिपोर्ट किया हुआ है। देखिए, परियोजना में डेटा सेंटर क्या है, देखिए प्रोजेक्ट में क्या रहेगा, डेटा सेंटर रहेगा, एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब रहेगा, और सब सी नेटवर्क कंपोनेंट शामिल है। देखिए, सब सी नेटवर्क कंपोनेंट क्या है कि हो सकता है कि यहाँ से दूसरे देशों की भी कनेक्टिविटी हो, यानी कि इसको नोडल, यानी कि इंडिया का डेटा सेंटर बनाया जाए जहां से दूसरे देशों को भी मतलब डेटा प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड किया जा सके वहां से। अब देखिए, प्रोजेक्ट का प्रकार और संभावित लोकेशन क्या हो सकता है। देखिए, प्रोजेक्ट का प्रकार जो है, गीगावाट स्केल डेटा सेंटर कैंपस प्लस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब। देखिए, डेटा सेंटर का कैंपस क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे इसने का डेटा सेंटर बनाया, तो डेटा जो भी इंडिया में यूज होगा, यानी जो भी लोग इस पे अपलोड करेंगे या जो भी काम करेंगे गूगल के ऊपर, उनका डेटा इंडिया में ही स्टोर होगा, न कि किसी दूसरे देश में जाएगा। ठीक है, प्लस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाएगा, मतलब जो भी एआई का डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा, वो यहीं पे टेस्टिंग होगा, यहीं पे एआई जो भी बढ़ेगा। जैसे आपको पता है गूगल का जो एआई आया है वो जेमिनाई है, जेमिनाई पे काम कर रहा है और उसका आप रिजल्ट देखते ही हैं जेमिनाई का। देखिए, अनुमानित लोकेशन क्या है, विशाखापट्टनम जो है इसका अनुमानित लोकेशन है, आंध्र प्रदेश में, जो कि बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम लोकेशन है। रिपोर्ट के अनुसार अभी यही लोकेशन खुल के सामने आया है। परियोजना में आपको बता ही दिया क्या है, सबसी केबल, गेटवे और क्लाउड नेटवर्किंग सुविधाएं भी शामिल हो सकती है। देखिए, लोकेशन की बात करें तो ये आपका इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम, अगर जूम करे थोड़ा सा तो आपको ऐसा ये पोर्ट के पास, क्योंकि यहाँ पे सबसे केबल भी बिछेंगी कि दूसरे देशों से कनेक्टिविटी हो सके। तो ये सबसे गेटवे जो भी होगा कि यहाँ जो डाटा सेंटर बैठेगा, इसमें क्या करेगा, दूसरे देशों का भी डाटा यहाँ गूगल स्टोर करेगा, ताकि उनको फास्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। कोई भी डाटा फेच करे तो फास्ट दे सके, जो भी नियरेस्ट देश है उनका भी हो सकता है ये डाटा स्टोर करे, हो सकता है। पर प्रायोरिटी ये रहेगी कि इंडिया के जितने भी लोग डाटा यूज करेंगे उसको लोकल इंडिया में ही सेव करेगा। देखिए, निवेश राशि और समय सीमा क्या है कि कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाला है, और राशि क्या है। देखिए, अनुमानित निवेश लोग $15 अरब जो आपको बता चुके हैं रिपोर्ट के आधार पे। समय सीमा जो है ये फेज वाइज में होगा, मतलब फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज चरणबद्ध तरीके से होगा। 5 वर्षों में कंप्लीट होने की मतलब संभावना है, 2026 से लेकर 2030 के आसपास। देखिए, साइट तैयारी या परमिट एमओयू प्रक्रिया जो है ये इसी साल शुरू हो सकता है, 2025 से 26 में शुरू हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ठीक है, प्रमुख पार्टनर भी है यहाँ पे, देखिए साझेदार भी हैं आपके इंडिया की कंपनी। देखिए, अडानी ग्रुप है, अडानी कनेक्स, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, साइट और पावर सपोर्ट के लिए है। ठीक है, रिपोर्ट संभावित प्राइमरी लोकल पार्टनर, अब मतलब कि जो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, साइट और पावर जो प्रोवाइड करेगा वो आपको अडानी कनेक्ट करेगा। अब मान लीजिए डाटा सेंटर, एआई सेंटर हो, तो वहाँ इंटरनेट और नेटवर्क की भी सुविधा चाहिए। उसके लिए भारतीय एयरटेल नेटवर्क, सबसी फाइबर कनेक्टिविटी और डेटा
ट्रांसमिशन के लिए संभावित साझेदार है। मतलब उसके लिए आपको इसने एयरटेल को पार्टनर बनाया हुआ है। अन्य स्थानीय सप्लायर, ठेकेदार और राज्य सरकारें भूमि परमिट पावर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मतलब ये सब भी फैक्ट होता है। आगे देखिए प्रोजेक्ट में क्या बनेगा, यहाँ थोड़ा डिटेल में मैंने बताया है कि गीगावाट स्केल डाटा सेंटर कैंपस, भारी एआई मॉडल के प्रशिक्षण एवं होस्टिंग के लिए एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र, मतलब यहाँ पे भी एआई की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, यहाँ भी एआई की मतलब डेवलपमेंट की जाएगी। और देखिए भारी एआई मॉडल प्रशिक्षण और होस्टिंग केंद्र, मतलब यहाँ पे एआई की ट्रेनिंग भी दी जाएगी आपको और होस्टिंग भी होगा एआई से। मतलब जो भी साइटें होस्ट होती है, जो भी एआई होस्ट होता है वो यही से होगा। और गीगावाट स्केल सेंटर का डाटा सेंटर रहेगा, मतलब यहाँ से बहुत तेजी में डाटा मतलब यहाँ पे स्टोर करेगा और फेच होगा। मतलब स्पीड डाटा सेंटर की स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है। सबसे गेटवे इंटरनेशनल केबल लिंकेज, वैश्विक कनेक्टिविटी का बूस्ट, मतलब कि यहाँ पे जो भी समुद्र के द्वारा जो भी कनेक्टिविटी है, डाटा सेंटर का डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा दूसरे देशों से। क्लीन एनर्जी फोकस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी एनर्जी होगा क्लीन एनर्जी के ऊपर इसका फोकस है कि स्वच्छ ऊर्जा पर जोर है इसका कि स्वच्छ ऊर्जा यूज किया जाए। आगे देखिए उद्देश्य गोल क्या है, भारत को एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल नोड बनाना, स्थानीय यूजर्स और डेवलपर्स को कम लेटेंसी और डेटा रेजिडेंसी विकल्प देना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, स्टार्टअप, शिक्षा, हेल्थ और कृषि, इन सभी में एआई अपनाने का तेज करना। यानी एआई को मतलब बोला जाए कि एआई इसमें आ सकता है, एआई आपको इसमें हेल्प कर सकता है, आपका काम और फास्ट हो सकता है। आगे देखिए रोजगार और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट के अनुमान लगाए तो निर्माण और संचालन मिलाकर लाखों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियां बन सकती है। कुछ रिपोर्ट ने लगभग 1.88 लाख यानी 1,88,000 नौकरियों का अनुमान दिया। शोध के आधार पर यह आंकड़ा बदल भी सकता है, भविष्य में ज्यादा भी हो सकता है। देखिए लोकल सप्लाई चेन, निर्माण उद्योग, ऊर्जा और नेटवर्किंग में निवेश का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आगे देखिए भारत को होने वाले लाभ क्या है, तो स्थानीय एआई क्षमता और सोच समर्थन में वृद्धि मिलेगी भारत को, नौकरी सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का बूस्ट होगा, बेहतर नेटवर्क, सबसे कनेक्टिविटी और कम लेटेंसी सेवाएं मिलेगी इंडिया को, वैश्विक निवेश आकर्षित करने का सकारात्मक सिग्नल है कि मतलब अगर विदेशी कंपनियां यहाँ पे आके निवेश करती है वो भी $15 बिलियन, तो वो कम नहीं कहेगा, भारत के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है जो गूगल यूज कर रहा है। आगे देखिए मुख्य चुनौती और जोखिम क्या आ सकती है, मतलब इसमें गूगल को क्या परेशानी हो सकती है। देखिए नियामक और अनुपालन, डेटा रूल्स और एंटी ट्रस्ट रिलेटेड इशू। देखिए विदेशी कंपनियां जो आती है ना उसके लिए पहले से किसी भी देश की मतलब जो भी सरकार है वहां पे संविधान जो होता है उनके लिए अलग से रूल रेगुलेशन बना के रखती है। तो हो सकता है कि गूगल उसमें फिट आने में उसको सोचना पड़े कि भाई ये सब रूल यहाँ पे फॉलो कर पाएगा कि नहीं, ये उसके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। ऊर्जा व्यवस्था एवं स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत का प्रबंध, यानी जो उस पर फोकस किया है कि जो उसको पावर सोर्स चाहिए उतना पावर प्रोवाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर पॉसिबल है, कर सकता है। देखिए जो भी उसको जमीन चाहिए जहां भी उसको मतलब जहां उसके लिए मतलब फिजिएबल जमीन चाहिए जहां वो बैठा सकता है डाटा सेंटर और एआई रिसर्च सेंटर, तो भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय अनुमतियों में अगर देरी ना हो तो जल्दी कर सकता है, लेकिन कुछ अगर देरी होती है तो उसके लिए ये चुनौती है। देखिए सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और स्थानीय नियमों का पालन करना, यानी जो भी लोकल रूल है, प्रोटेक्शन है, डेटा प्राइवेसी का जो भी रूल है वो उसका पालन करना पड़ेगा गूगल को। गूगल को अपने अनुसार जैसे अमेरिका में चलता है वैसे नहीं चलना पड़ेगा, ये थोड़ा बहुत चुनौती रहेगा, उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे अपने रूल में गूगल को भी। आगे देखिए टाइमलाइन या रिपोर्ट क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का रिपोर्ट क्या है। देखिए घोषणा जो है अक्टूबर 2025 में प्रमुख मीडिया कवरेज मिला इसको, अभी हाल ही में खबर आई थी 1-2 दिन पहले। देखिए कहा जा रहा है कि 2025-26 यानी इसी साल में साइट वर्क और परमिट मिल सकता है, यानी एमओयू साइन हो सकता है, संभावित है, अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा। और ये कार्य जो है कंप्लीट होने वाला है 2026 से लेकर 2030 के बीच, मतलब ये अनुमान ऐसा कयास लगाया जा रहा है। आगे देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है इस चीज का। देखिए अल्फाबेट जो है गूगल की पेरेंट कंपनी है, यह निवेश भारत के लिए बड़ा तकनीकी और आर्थिक मोड़ साबित हो सकता है। अब देखिए विशाखापट्टनम जो लोकेशन है, तो विशाखापट्टनम में गीगाबाइट स्केल डाटा सेंटर प्लस एआई हब सब संभाव्य रूप से देश की वैश्विक
टेक भूमिका को मजबूत करेगा। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी डेटा सेंटर और एआई सेंटर बैठेगा तो टेक मतलब जो भी टेक मामला है उसमें तो बूस्ट करेगा इंडिया, और साथ में 1.88 लाख नौकरी भी मिल रहा है, मतलब लोकल्स को नौकरी देगा यहाँ पे। तो एआई मतलब यहाँ जॉब्स भी क्रिएट हो रहा है इंडिया के अंदर उसके बनने की वजह से। देखिए, साझेदारों के साथ समन्वय, पावर और नियामक मंजूरी सफलता की कुंजी होंगे। जो पार्टनर है हो सकता है गूगल को ये सब परमिट दिलाने में हेल्प करे, ताकि पार्टनर को भी इससे फायदा है, जो पावर प्रोवाइड करेगा उसको भी इनकम है, और जो आपका नेटवर्क प्रोवाइड करेगा वो भी उसको भी इनकम है। एयरटेल और मैं अडानी की बात कर रहा हूँ। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।